हेलो बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता। आज हम पढ़ते हैं सूरदास के पद। बच्चों, सूरदास जी का जन्म 1478 में मथुरा के निकट रुणकता क्षेत्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। इन्हें वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। कहते हैं कि सूरदास जी जो है जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इनकी रचनाओं को देखकर, इनकी रचनाओं में जो वात्सल्य प्रेम है, जो श्रृंगार है, वो आँख वाला भी नहीं लिख सकता है। तो ऐसा मतभेद है कि ये जन्मांध थे या बाद में जो है अंधे हुए, ऐसा जो है वो कहना जो है वो सार्थक नहीं होगा। तो देखते हैं सूरदास जी का पहला पद। यानी सूरदास जी ने इस पहले पद में जो है कह रहे हैं कि कृष्ण जो है वो बहुत नटखट हैं, बड़े शरारती हैं और जो है वो अपनी माँ से प्रश्न कर रहे हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है कि कृष्ण जो है देवकी और वसुदेव के 8वीं संतान थे, लेकिन जो है इनका जो है पालन पोषण माता यशोदा और नंद ने किया था। तो कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहि दूध पियत भई ये अजहू है छोटी। जैसे बच्चों आप लोगों को आपकी मम्मियाँ प्रलोभन देती हैं, लालच देती हैं कि बेटा आप दूध पी लो, जो है आपका जो है दिमाग बहुत चलेगा, आपको अच्छी नींद आएगी, जो है आपको जैसे हर एक की माँ जो है अपने बच्चे को प्रलोभन देती हैं, लालच देती हैं, ताकि जो है बच्चा जो है वो पौष्टिक चीज़ें जो है वो खाए। तो यहाँ पर माँ जो है, माँ यशोदा कृष्ण से कह रही हैं कि बेटा जो है तुम ये दूध पी लो, ये कच्चा दूध पी लो, और तुम्हारी जो चोटी है वो बलराम भैया की तरह जो है वो लंबी हो जाएगी। तू तो कहती बल की बेनी जो है लांबी मोटी। हे मैया, आप मुझे कितनी बार कच्चा दूध पीने को दिया है और आप हमेशा यही कहती थी कि आपकी चोटी जो है वो बलराम भैया की तरह लंबी हो जाएगी। काढ़त गुहत निहावत जय है नागिन सी भुई लोटी। यानी कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी माँ यशोदा से कि माँ कि आप कहती थी कि जब इस कंघी की जाएगी बालों में, जब उसमें चोटी बनाई जाएगी तो वो इतनी लंबी होगी कि नीचे जमीन को भी छुएगी, अर्थात नागिन की तरह वो लोटेगी। का मतलब है कि चोटी इतनी लंबी हो जाएगी कि वो जमीन को भी छुएगी। कांचो दूध पियत पची पची देती न माखन रोटी। बार बार माँ आपने मुझे बार बार जो है वो कच्चा दूध पीने के लिए दिया है, मुझे जो है वो माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो, क्योंकि बच्चों कृष्ण का जो प्रिय खाद्य पदार्थ था वो मक्खन और रोटी थी। तो माँ उन्हें बार बार कच्चा दूध देती हैं पीने को और उन्हें लालच देती हैं कि बेटा आपकी भी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, इसलिए जो है वो कच्चा दूध पी लो। सूर चिरंजीव दो भैया हरि हलधर की जोटी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं माँ यशोदा अपने दोनों बच्चों यानी कृष्ण और बलराम को जो है देखकर कहती हैं कि दोनों को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। तो इस तरह जो है नटखट कृष्ण जो है अपनी माँ से कहते हैं कि मैंने कितनी बार जो है कच्चा दूध पी लिया है, लेकिन मेरी चोटी तो बड़ी ही नहीं हुई है। हे माँ, आप तो हमेशा बोलती थी कि कच्चा दूध पियो तो बलराम भैया की तरह आपकी चोटी लंबी हो जाएगी, और जब आप उस चोटी को जो है बांधा जाएगा, यानी चोटी जब गूंथी जाएगी और जब उसमें कंघी की जाएगी तो वो जमीन पर जो है इतनी लंबे हो जाएगी कि जमीन तक छुएगी। लेकिन जो है कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने तो कितनी बार दूध पिया, लेकिन मेरी चोटी तो अभी भी बड़ी नहीं हुई है। देखते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में क्या है कि कृष्ण जो है बड़े शरारती हैं, बड़े नटखट हैं, और जो है वो माखन खाने के लिए अपने मित्रों के साथ जो है गोपियों के घर चले जाते हैं। तो एक गोपी जो है माँ यशोदा से शिकायत करने के लिए आती है। तेरो लाल मेरे माखन खायो। गोपी कहती है कि माँ यशोदा से कि आपके पुत्र ने, आपके लाल ने जो है मेरे घर का माखन खाया है।
दोपहर दिवस जानी घर सूनो ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। कि दोपहर के समय जब गोपियाँ और घर के जो पुरुष हैं जो काम पर चले जाते हैं तो दोपहर में घर सूना रहता है, घर में कोई नहीं रहता है। तो कृष्ण जो है वो दोपहर में जब घर को सूना देखकर जो है वो घर के अंदर आ जाते हैं। खोल किवारी पैठी मंदिर में दूध दही सब सखन खवायो। यानी दूध और दही को खुद भी खाते हैं और अपने मित्र मंडली जो आपके कृष्ण के साथ में जो उनके मित्र मंडली है, जो उनके दोस्त हैं, उनको भी साथ में ले आते हैं, खुद भी खाते हैं और अपने मित्रों को भी खिलाते हैं। ऐसा जो है गोपी माँ यशोदा से शिकायत कर रही है और कह रही है। उखल चढ़ सीके को लीनो अनभावत भूमि पे ढरकायो। क्योंकि कृष्ण जी छोटे हैं और जो है सीक के ऊपर जो है वो दही रखा जाता है, मक्खन रखा जाता है, तो वहाँ पर जो है वो ओखली होती है, ओखली के सहारे चढ़ जाते हैं कृष्ण जी और वहाँ से जो है वो दही निकाल लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं। जो अच्छा लगता है वो खाते हैं और जो अच्छा नहीं लगता है उसको जमीन पर ही गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की। अगर इसी तरह आपका पुत्र इसी तरह ऐसा करता रहेगा, आधा खाएगा आधा जमीन पे गिराएगा, तो धीरे धीरे जो है दूध की कमी हो जाएगी। ये टोटा कौने ढंग लायो। आप अपने इस पुत्र को क्यों नहीं समझा रहे हो? आप अपने इस पुत्र को क्यों नहीं समझाती हो जो ये इतनी शरारत कर रहा है? सूर्य श्याम को हटही ना राखते ही पूत अनोखी जायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां जो है शिकायत करते हुए कह रही हैं कि तुमने ही ऐसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। यानी वो इतनी शरारत करता है, आप उसे जो है क्यों नहीं समझाती है? तो बच्चों कृष्ण जो है बहुत नटखट थे, बहुत ही ज़्यादा शरारती थे और वो गोपियों के घर चले जाते थे और वहाँ से माखन चुरा के खाते थे, दही खाते थे, दूध पीते थे और जो अच्छा लगता था वो खाते थे, अपने मित्रों को भी खिलाते थे और जो है इसीलिए उनका एक नाम माखन चोर भी पड़ा है। कृष्ण को कई नामों से जानते हैं, जैसे कोई घनश्याम बोलते हैं, गिरधर बोलते हैं, मुरलीधर बोलते हैं, बंसीधर बोलते हैं, कान्हा बोलते हैं, श्याम बोलते हैं, घनश्याम बोलते हैं। यानी कृष्ण के कई जो है वो नाम जाने जाते हैं कृष्ण के। तो ये था जो है सूरदास का दूसरा पद। धन्यवाद।